नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 2016 वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी दुनिया भर में हर शहर में जा रही है। अब वो ट्रॉफी भर में हर शहर में जा रही है। अब वो ट्रॉफी भारत आ चुकी है। जी हां, आपके सामने ये दो ट्रॉफीज रखी हैं। एक ट्रॉफी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की है और दूसरी ट्रॉफी आप देख रहे हैं महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए। और ये ट्रॉफी 2007 में आपको याद होगा भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में थी और टीम इंडिया ने इतिहास रचा था T20 वर्ल्ड कप जीत के साथ ही। एक बार फिर से ये ट्रॉफी जीतने का है मौका, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारत में ही हो रहा है। हम बातचीत करेंगे, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ शेखर लूथरा जी, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और हमारे साथ महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व कोच MP सिंह जी भी हैं। आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और माफ कीजिएगा, मैं उसे उठाना चाहता हूं कि जरूरी है कि एक बार फील कर सकें कि आखिर कैसा एहसास होता है इसे हाथ में लेकर। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ इसी तरह से उठाई होगी और महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व कोच हैं। सर, कैसी फीलिंग हो रही है इसको लेकर? नेचुरली एक वर्ल्ड की ऐसी ट्रॉफी जिसके लिए 16 कंट्री आपके फाइट करने वाली हैं, और उसको अगर हम ओरिजिनल में हाथ में पकड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी एक गर्व वाली बात है, जिससे कि आप तो जीतने के बाद एक खिलाड़ी कैसा एहसास करता है? एक बार आप ऐसे पोज भी दे सकते हैं, खिलाड़ी जब खुशी के मारे इस ट्रॉफी को उठाता है। देखें, अगर आप पहले वाले उसमें देखें तो मेरे ख्याल में जिस टाइम वो प्रेजेंट की गई थी तो इस थी, और जब आती है तो यहां तक आती है वो। तो दोनों तरफ से आप इस ट्रॉफी को हाथ में आने के बाद एक अलग एनर्जी और एक अलग ऊर्जा बिल्कुल एहसास हो रहा है, जिसके लिए आपने इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए आप पूरे साल से एक लगे हुए हैं कि हाँ ये हमने लेके जानी है, और उसके बाद आपके जीतने के बाद अगर आपके हाथ में आ रही है तो खुशी का तो बहुत बड़ा वो है कि आपको मिल रहा है। दूसरा जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं ये भी कहूंगा, इस ट्रॉफी के भी भाग्य बदल गए थे। 2007 में इसको वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था, ना वर्ल्ड कप बनाकर किया गया था, और जैसे ही इंडिया जीता, पॉपुलैरिटी जिस तरह से धोनी ने जीता, जिस तरह का शानदार उनका स्वागत किया गया, इस ट्रॉफी के भी मैं कहूंगा भाग्य भारत के जीतने से बदल गए। वही ट्रॉफी तो महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ा था। यस, 2007 पूरी टीम ने इसके साथ फोटोग्राफ लिया था। बिल्कुल सेम फॉर एक अलग एहसास होता होगा ट्रॉफी जीतने के बाद। अच्छा, इस ट्रॉफी की कुछ खासियत बताएं। देखिए, इस बार खासकर मैं ये जरूर कहूंगा 16 कंट्रीज इस पे भिड़ रही हैं, और जो ICC का एक ग्लोबलाइजेशन जो प्लान था, जिसको कि अगर आपको याद हो डालमिया साहब के वक्त में शुरुआत की गई थी, बहुत लेट 90s में, वो जिसे कह रहे थे कि कार्यान्वित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्रिकेट बढ़ नहीं रही थी। क्रिकेट के जो एसोसिएट कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं बोल रही थी कि ये 8 कंट्रीज का ही दावेदारी पूरी रहती है, हमें पूरा मौका नहीं मिलता। यहाँ T20 आने से ये फायदा हुआ कि आप 5 दिन की गेम नहीं खेल पाते हो। वनडे में हो सकता है कि उतनी टीम, जो छोटी टीम्स है एसोसिएट, उतना अच्छा नहीं, लेकिन T20 जो इसमें लॉटरी भी कहते हैं, जिसको मसाला क्रिकेट भी कहते हैं, T20 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो T20 में हमने देखा भाग्य बदलते हुए हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम वनडे टीम हारे, हमारी पूरी तरह से हारी। T20 में हमने 3-0 से हरा कर रख दिया। इसमें विकेट का काम कम होगा, मौसम का काम कम होगा, बॉल के स्विंग, सीम, ये सब कुछ कम होगा। इसमें तो 2 या 3 ओवर अगर आपके अच्छे हुए तो इस 16 में से मैं कहूंगा कि कम से कम 8 या 10 कंट्रीज ये मादा रखती है कि किसी को भी कभी भी हरा सकते। MP सिंह जी, धोनी का नाम ही है जो अनहोनी को होनी कर दे, वही धोनी है। तो 2007 हम दोहराने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है। अगर आप टीम देखें तो मेरे को लग रहा है कि गट फीलिंग हो रही है आपको? बिल्कुल। आप देखो, टीम का मोरल है। 3 मैच क्लीन स्वीप करके आए हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, तो जो उनको पहले से जो टेस्ट मैच में या वनडे में उनको जो हार मिली थी, उन्होंने उसको मिटाया, और उसके बाद में आके अपने होम सीरीज में श्रीलंका से उन्होंने जीती है सीरीज, और मोरल बहुत ऊपर है। और मेरे को लग रहा है जो इस टाइम टीम है T20 के लिए बेस्ट टीम है। T20 के लिए बेस्ट टीम है। इस ट्रॉफी की खासियत भी हम आपको बताएं कि लगभग 8 से 10 किलो इसका वजन है, और ये सिल्वर और रोहिडियम की बनी है, खास तरह का मेटल है उसकी ये बनी हुई है। जिस तरह से MP सिंह साहब ने कहा कि इस बार ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए हैं। आपको भी लग रहा है लूथरा जी, इस बार हम मजबूत स्थिति में हैं, जो एक्सपीरियंस हम लेके आए श्रीलंका के खिलाफ या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, पहली चीज कि हम अगर अपनी टीम को देखें हम कैसा खेल रहे हैं,
तो मैं कहूंगा कि जब साउथ अफ्रीका आई थी, रिसेंट की बात करें, हम साउथ अफ्रीका आई, हम छोटे शॉर्टर फॉर्मेट में खराब खेले, हमने बड़े फॉर्मेट में उनको हराया, लेकिन वहां से पूरी चीजें चेंज हो गई। अगर उसके बाद का देखें तो हम शॉर्टर फॉर्मेट में सडनली हमारी टीम काफी बैलेंस दिख रही है। मैं नहीं कहूंगा कि हम क्या 100% जीत रहे हैं, लेकिन हम 100% मुझे ये लगता है कि हम सेमीफाइनल तक हमारी टीम जरूर जाएगी। उसके बाद नेचुरली 2 अच्छे दिन और आप ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन क्या बाकी टीमों में इतना मादा है, क्या बाकी टीमें इतनी स्ट्रांग है कि भारत की धरती पे भारत को हरा सके? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप बाकी टीमों की स्ट्रेंथ देखें, खराब चल रही हैं, उतनी अच्छी इंडिया में आकर किसी ने भी शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा नहीं किया है। एक साउथ अफ्रीका को जरूर मैं रखूंगा कि एक सेमीफाइनलिस्ट हमारे साथ साउथ अफ्रीका होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, इंग्लैंड स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। मैक्यूलम के बिना क्या न्यूजीलैंड वैसा खेल पाएगा? तो ये बड़े से क्वेश्चन मार्क्स है। इसी बहुत से सवाल है, सवाल धोनी से जुड़ा है, तो धोनी के कोच से बेहतर कौन जवाब दे सकता है? सिंह साहब, महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस को कैसे आप काउंट कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखें, उसने कीपिंग, आप हम उसकी खाली बैटिंग की तरफ देखते हैं। अगर आप उसको एज ए ऑलराउंडर देखें, कीपिंग से भी मार्क्स देते हैं आप अगर उसकी ऑलराउंडर उसमें परफॉर्मेंस में देखें तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कीपिंग में कोई कमी आई है। बैटिंग में जरूर उसका जो परफॉर्मेंस है वो इस टाइम थोड़ी डाउन चल रही है, और मेरे को लगता है कि अब वो शायद 4 या 5 नंबर पे बैटिंग यही जवाब आप वर्ल्ड कप के वक्त दे रहे थे। ये कहते हैं ना, युग की शुरुआत 2007 से हुई, जब वर्ल्ड कप जीते थे। ये वर्ल्ड कप बन गया, वर्ल्ड कप जीते, और युग की समाप्ति या उस युग की एक और जो कहते हैं एक्सटेंशन इस वर्ल्ड कप में। किस तरह की समाप्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, समाप्ति नहीं, मैंने कहा कि ये मेक और ब्रेक टाइम है धोनी के लिए। सभी लोग जानते हैं धोनी अगर यहां पर अच्छा किया, इवन मैं नहीं कह रहा जीते, अगर फाइनल तक भी गए तो आप उनका कैरियर अगले वर्ल्ड कप तक देखेंगे। अगर हम जल्दी हार गए, खुदा ना खास्ता, तो यहां पर धोनी के लिए डू एंड डाई जैसी सिचुएशन है। एमपी सिंह साहब, युवराज सिंह के लिए कैसे काउंट करें? युवराज हो गए, विराट कोहली जैसे फॉर्म में चल रहे हैं। युवराज को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जितना उन्होंने किया अपनी तरफ से बेस्ट किया। हाँ, ठीक है, युवराज ने परफॉर्म सही किया, और कोहली अभी लास्ट सीरीज में नहीं खेला, रेस्ट उसने लिया था। और कोहली तो नेचुरली अब बैटिंग में परफॉर्मेंस उसकी काफी फॉर्म में आ गया और वो अच्छा कर रहा है। और मेरे को लग रहा है कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो शायद आप कहीं पूरे वर्ल्ड की कहीं से बैटिंग लाइन आप उठा लें, इस टाइम बैटिंग लाइन उससे बेहतर नहीं है। अगर हमारा कहीं वीक पॉइंट है तो वो फील्डिंग और बॉलिंग है। लुथरा जी, एक बॉलिंग थोड़ा कंसर्न था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वनडे में हम उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ये है कि T20 में हमने कमबैक किया। देखिए, बॉलिंग में भी मैं कहूंगा कि ये पिचेस इस तरह की होंगी, ये मौसम अब धीरे धीरे गर्मी होगी। ये अब वो मौसम नहीं है जो पिछले दिनों में जो हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब धीरे धीरे गर्मी होगी, विकेट्स जल्दी टूटे हुए मिलेंगे, और जिस तरह से आपकी टीम में 3 बड़े स्पिनर, 3 इसलिए मैं कह रहा हूं कि इवन हरभजन को ना भी काउंट करें, आपके पास पवन नेगी, क्योंकि बड़ा 8.5 करोड़ में गए आईपीएल में, तो आपने बहुत बड़ा दाव खेला उन पर। आपके पवन नेगी, रविंद्र जडेजा और अश्विन, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में दोनों, क्या हम 3 के साथ खेल सकते हैं, और जिसमें से 2 आपके ऑलराउंडर हैं? ये एक नया चेंज होगा, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा हर एक टीम के लिए। और अगर हम सक्सेसफुल हुए इनिशियली 1-2 मैचेस में, आप बड़ी बड़ी टीमों को भी देखेंगे अपने स्पिनर्स के साथ चांस लेंगे रोज। लेकिन हम ये डिबेट जो सब चीजों पर कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद ये ट्रॉफी, ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रॉफी न्यूज 24 के स्टूडियो में है। आप 2 ट्रॉफी देख रहे हैं, एक महिला T20 वर्ल्ड कप की है और एक पुरुष T20 वर्ल्ड कप की है। अगर भारतीय टीम ये ट्रॉफी जीतती है तो महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में ट्रॉफी होगी। इस ट्रॉफी की खासियत देखें कि इसमें कई जो पिलर्स नजर आ रहे हैं। हमने देखा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी होती है उसमें 3 कॉलम्स होते हैं जो फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इन कॉलम्स के कुछ खास मकसद और मायने? नहीं, मुश्किल है ये बताना। मुझे लगता है कि ज्यादा सुंदरता को लेकर या ज्यादा डिजाइनिंग को लेकर, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि इसका कोई रीजन होगा या किसी से। जैसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी में कंट्रीज के नाम, विनिंग कंट्रीज के नाम भी होते हैं। बिल्कुल, वो देखिए वो चली आ रही है बहुत वक्त से है, और उस ट्रॉफी का एक डिफरेंट मायने है। उस ट्रॉफी को कम लोग खेलते हैं। आपको ये भी मानना पड़ेगा, ये आपकी ग्लोबलाइजेशन प्लान के साथ है। मैंने कहा कि अगर क्रिकेट बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड तो वो इस ट्रॉफी की वजह से बढ़ रहा है, ना कि बाकी के क्रिकेट की वजह से। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को अगर दूसरी कंट्रीज में सेंध लगानी है, आईसीसी को बाकी जगह से भी ग्लोबलाइज एक गेम बनना है। फुटबॉल तो खैर बहुत आगे की बात है, लेकिन दूसरी गेम्स की तरह भी तो T20 एक सही रास्ता है, और ये ट्रॉफी शायद उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। चलिए, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ इसी तरह से ये ट्रॉफी उठाएंगे। मैच
जीतने के बाद, फाइनल मैच जीतने के बाद 2007 को दोहराएंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।